हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में समबाहु त्रिभुज के माध्यिका से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का आकृति समझते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई बराबर होता है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। तो देखिए परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होगा, यानी 3a हो जाएगा। तो 3a बराबर 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो a बराबर, तो देखिए 3 एका 3, 3 छक 18, यानी भुजा की लंबाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, माध्यिका के नाम से डर जाते हैं कि माध्यिका कैसे निकलेगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और लंब दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ये लंब हो गया, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो रूट अंदर 3/4 a² होता है। अब देखिए ये जो है समकोण हो गया, तो इसका सूत्र यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 गुणे आधार, तो आधार a हो गया, तो a यहाँ पर रखेंगे और गुणे ऊंचाई। देखिए a से a कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी h बराबर हो जाएगा, ठीक है, रूट अंदर 3/2a, यानी यही माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका, ठीक है। यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही माध्यिका होगा। तो देखिए माध्यिका का सूत्र ये हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का सूत्र रूट अंदर 3/2a। तो यहाँ पर देखिए रूट अंदर 3/2 और गुणे ये भुजा की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रखेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3 इंटू रूट अंदर 3 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 इंटू रूट अंदर 3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना है। ध्यान से समझिए। यहाँ पर माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका बराबर यानी माध्यिका बोलिए या h बोलिए, तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है रूट अंदर 3/2 और गुणे भुजा। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका की लंबाई ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखिए 6 इंटू रूट अंदर 3 बराबर रूट अंदर 3/2 गुणे a, यानी भुजा की लंबाई। देखिए ये रूट अंदर 3 और रूट अंदर 3 कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए ये भुजा की लंबाई निकल गया और उस त्रिभुज का परिमाप कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है, माप होता है 3a, यानी भुजा 3 गुणे भुजा की लंबाई, तो 3 गुणे ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, तो उसका माध्यिका की लंबाई कितने मीटर है। ध्यान से समझें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह लिखेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 9 इंटू रूट अंदर 3 मीटर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है रूट अंदर 3/4a²। देखिए ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर कट जाएगा। अब a बराबर लिखेंगे 9 गुणे 4 और a² है तो ये हटाएंगे तो ये रूट अंदर हो जाएगा। देखिए इसका मतलब हुआ 3 का वर्ग और गुणे 2 का वर्ग, रूट हटाएंगे तो ये a² हट जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। ये भुजा की लंबाई निकल गया। हमें निकालना क्या है, माध्यिका की लंबाई। तो यहाँ पर माध्यिका की लंबाई बोलिए या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोलिए, एक ही हुआ। तो इसका सूत्र होता है रूट अंदर 3/2 गुणे भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट अंदर 3/2 गुणे ये भुजा की लंबाई। तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3 इंटू रूट अंदर 3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका इतना सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ध्यान से समझिए। यहाँ पर माध्यिका बराबर होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बराबर होता है, तो माध्यिका यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई तो ये दिया गया है, तो 6 इंटू रूट अंदर 3 सेंटीमीटर, और इसका सूत्र होता है रूट अंदर 3/2 और गुणे भुजा।
ठीक है। तो देखिए ये रूट अंदर 3 और रूट अंदर 3 कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी भुजा की लंबाई निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, रूट अंदर 3 बट्टा में 4 और भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए रूट अंदर 3 बट्टा 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो ए 2 बार लिख देंगे, तो 12 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 4 एक 4, 4 तिया 12 बराबर 36 इंटू रूट अंदर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ये आपका डी नंबर। इसी प्रकार का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।